नमो नमः प्यारे बच्चों, आज हम लोग पंचमः पाठः वृक्षाः पढ़ेंगे। वृक्षाः वृक्षः शब्द जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, वृक्षः शब्द का बहुवचन है। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः ऐसे बनता है। और वृक्ष मतलब पेड़ होता है। जो हमारे आसपास पेड़ होते हैं, जिन पेड़ों से जंगल बनते हैं, से हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, जिससे हमें हवा मिलती है, फल फूल पत्ते सब कुछ मिलता है। ऐसे पेड़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कवि ने पेड़ों के बहुत सारे महत्व हमें बताए हैं। पेड़ों की कुछ एक्टिविटी भी हमें बताई हैं, कैसे वे हमारी तरह अपना जीवन जीते हैं, मुस्कुराते हैं, और पेड़ हमारे लिए कैसे कल्याणकारी हैं, कैसे हमें अपना जीवन जीने के लिए हमें पेड़ों की अत्यंत आवश्यकता है। इन सारी बातों को हम इस पाठ में देखेंगे। तो हम एक एक करके एक एक श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला श्लोक पढ़ेंगे। पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है, आप देखें ध्यान से। पहला श्लोक पढ़ने के लिए, उच्चारण सीखने के लिए इसको ऐसे पढ़िएगा। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। तो ऐसे आप पढ़ना सीखेंगे और इसका अब हम अर्थ सीखेंगे। इसका अर्थ यह है कि वने वने मतलब प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में, सभी जंगल में पेड़ रहते हैं। वृक्षाः निवसन्ति मतलब जंगल में कौन रहते हैं? पेड़ रहते हैं। तो प्रत्येक वन में, हर वन में, हर जंगल में पेड़ रहते हैं। ऊपर वाली लाइन का तो यह मीनिंग हो गया, इस ऊपर वाली लाइन का। वने वने निवसन्तो वृक्षाः मतलब वृक्षाः वने निवसन्ति प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं। वृक्षाः माने पेड़, आपको शुरू में बताया था। दूसरी लाइन का अर्थ है वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और इस लाइन का अर्थ है कि पेड़ जो हैं वही जंगल को बनाते हैं। अगर पेड़ ना हो तो जंगलों की रचना नहीं हो पाएगी। पेड़ मिलकर ही क्या करते हैं? वनों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपने तो पहले श्लोक का उच्चारण सीखा और अर्थ सीखा। अब हम दूसरे श्लोक को पढ़ना सीखेंगे। दूसरा श्लोक आपका इस प्रकार है, यहाँ देखें आप दूसरा श्लोक। शाखा दोलासीना विहगः शाखा दोलासीना विहगः तेह किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा दोलासीना विहगः तेह किमपि कूजन्ति वृक्षाः। तेह किमपि कूजन्ति वृक्षाः। एक बार और सुन लेते हैं। शाखा दोलासीना विहगः तेह किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा दोलासीना विहगः। शाखा मतलब पेड़ों की जो छोटी छोटी डालियां होती हैं, पतली पतली, नन्ही नन्ही, टाइनी टाइनी जो ब्रांचेज होते हैं, उसको बोलते हैं शाखा संस्कृत में, उन टहनियों को। और दोला माने झूला, और आसीना माने बैठे हुए। जब बैठते हैं, कौन बैठते हैं? चिड़िया बैठती है। विहगहा, विहगहा मतलब पक्षी, पक्षी बैठते हैं उस पर। विहगहा भी आपका बहुवचन है वृक्षाः की तरह, और इसका एक वचन होगा विहगः और द्विवचन होगा विहगौ। जैसे उसमें वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, यहाँ होगा विहगः विहगौ विहगाः। तो शाखा दोलासीना विहगः, जो पेड़ की छोटी छोटी टहनियाँ हैं, पतले पतली सी टहनियाँ हैं, उस पर झूले के समान, उस झूले पर कौन बैठती हैं? पक्षी बैठते हैं। पक्षी जो हैं बैठे हुए हैं, आसीना है। और किमपि माने कुछ कुछ, कुछ भी, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ भी गाते हैं। कूजन्ति पक्षियाँ चर्प करती हैं ना, बर्ड्स हमेशा चर्प करते हैं, हम उनको बोलते हैं ना बर्ड्स आर चर्पिंग। तो वही कूकते हैं, कभी कूजते हैं, कभी चींची करते हैं, कभी चूचू करते हैं। उनकी जो अपनी आवाज़ है नेचुरल, वही कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि छोटी छोटी टहनियों पर बैठे हुए ये पक्षी कुछ न कुछ गा रहे हैं।
हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, हमें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी मधुर आवाज में वे कुछ गा रहे हैं। अच्छा, वे टहनियाँ झूले के समान कैसे हैं? आप गौर से देखिएगा। जब पतली टहनियों पर, पतली सी ब्रांचेस पर जब चिड़िया बैठती है तब भी वह झूले की तरह हिलता है, और जब उड़ जाती है तब भी वह झूले की तरह हिलता है। तो उसके बैठने से, चूंकि वो पतली होती है और उसमें जब चिड़िया बैठती है तो वो ऊपर नीचे डोलती रहती है, झूलती रहती है वो टहनियाँ, जो कि झूले की तरह दिखती है। इसीलिए उसको कहा गया है दोला। दोला माने झूला संस्कृत में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक देखिए कैसा है आपका। तीसरा श्लोक में है पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति माने पीते हैं, पवनम मतलब पवन को, हवा को, वायु को, एयर को, और जलम माने पानी, पानी जल नीर जिसको बोलते हैं, तो पानी और जल को पीते हैं। और संततम मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली, हमेशा। पेड़ जो हैं किसकी तरह हैं? सज्जनों की तरह हैं, साधु जनों की तरह हैं। क्यों? इव माने समान, किसके समान हैं? तो वे साधु जन के समान हैं। और कौन है साधु के समान? तो वृक्षाहा हैं, सभी पेड़ जो हैं, वृक्षाहा, ये सर्वे वृक्षाहा, सभी पेड़ साधुओं के समान हैं, क्योंकि वे हमेशा क्या पीते हैं? पानी और जल पीते हैं, साधुओं की तरह। साधु बहुत कम खाना खाकर, बहुत कम साधन में, बहुत कम चीज़ों में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ये पेड़ भी उन्हीं साधुओं की तरह हैं जो सिर्फ पानी और हवा पी करके अपना जीवन जी लेते हैं, बिल्कुल साधु लोगों की तरह, साधु जनों की तरह। उसी के बारे में कवि यहाँ पर कहते हैं कि पेड़ जो हैं वे साधुओं की तरह हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ पानी और जल का पान हमेशा करते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे अगला श्लोक। अगला श्लोक आपका इस प्रकार है। स्पृशन्ति पादेः पातालं च, स्पृशन्ति पादेः पातालं च, नभःशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, नभःशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादेः पातालं च, नभःशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, नभःशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। अब है कि वृक्षाः स्पृशन्ति मतलब वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं, वे छूते हैं, स्पर्श करते हैं। स्पृशन्ति मतलब टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं। क्या छूते हैं? तो पाताल को छूते हैं। कैसे छूते हैं? तो अपने जड़ रूपी पैरों के द्वारा छूते हैं। पादेह मतलब पैरों के द्वारा। तो पेड़ों का पैर क्या होगा? उनकी जड़ें होंगी ना, उनके रूट्स होंगे। तो पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं। अब कैसे छूते हैं मैं समझा देती हूँ आपको। जब आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत विशाल वृक्ष होता है, तो उसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक होती हैं। आप अपने माता पिता से भी पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि पेड़ों की जड़ें जो हैं वो कई कई 100 मीटर लंबी होती हैं, अंदर जमीन में वे धंसी होती हैं, जमीन के अंदर पहुंची हुई होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उनके पेड़ों की जो जड़ें हैं इतनी लंबी हैं, जो पैरों की तरह वे पाताल को छूते हैं, सीधे बहुत नीचे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उसकी जड़ें बहुत नीचे तक हैं। और नभःशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और नभ मतलब आसमान, और शिरस्सी मतलब सिर से, माथे से, अपने सिर पर, और वहन्ति मतलब ढोते हैं, वहन करते हैं, कैरी करते हैं। कौन? पेड़। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पेड़ यहाँ पर बहुत लंबे हैं, विशाल हैं। ऊपर अगर हम देखें, उनकी चोटी की तरफ देखें, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आकाश को, अंबर को, गगन को, आसमान को अपने सिर पर रखा हुआ है।
और नीचे अगर हम कल्पना करें, धरती के अंदर तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम कल्पना करें तो हमें लगेगा कि वह अपने पैरों से कहाँ छूते हैं, पाताल लोक को स्पर्श करते हैं, वे नीचे देखते हैं। ओके, अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला श्लोक, 5वां श्लोक है, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे का मतलब होता है पानी रूपी आईने में, पानी वाले आईने में। अब उनके पास असली आईना तो होता नहीं है, असली मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन जो साफ पानी होता है और उसमें अगर आप देखें, धूप में जाएं, रोशनी में जाएं, तो देखेंगे, पानी में झांकेंगे, पानी में जब हम देखेंगे तो हमारी खुद की परछाई उसमें दिखती है। तो पेड़ भी उस पानी वाले आईने में अपनी छाया देखते हैं। स्वप्रतिबिंबम मतलब अपनी छाया, अपनी परछाई देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं उसके अंदर। और कौतुकेन मतलब कौतूहल से, जिज्ञासा के साथ, बड़े ही उत्सुकता के साथ, उत्सुक होकर के देखते हैं। कौन देखते हैं? पेड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? अपनी छाया देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? तो पयोदर्पणे मतलब पानी के आईने में देखते हैं। तो इस तरह से 5वें श्लोक का अर्थ सीखा आपने। अब हम देखेंगे 6ठा श्लोक, जो कि है इसका अंतिम श्लोक, और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे पेड़ अपनी छाया के माध्यम से हम प्राणियों को, हम प्राणी मतलब हम सभी जीवों को, जो हम सब धरती पर निवास करते हैं, ऐसे जीवों को कैसे वह अपनी छाया के माध्यम से हमें सुख पहुंचाते हैं। तो प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य मतलब पूरा एक्सपैंड करके, फैला के, पूरे अच्छे से खोल कर किसी चीज़ को। तो पेड़ क्या चीज़ फैला देते हैं? अपनी छाया को। यहाँ है स्वच्छ छाया, अपनी छाया को, पेड़ अपनी छाया को, अपनी शैडो को कहाँ कर कैसे फैलाते हैं? बेड की तरह, बिस्तर की तरह। संस्तरणम मतलब बिस्तर की तरह, जिस पर हम सोते हैं, आराम करते हैं, ऐसे बिस्तर की तरह, ऐसे बेड की तरह पूरे जगहों पर फैला देते हैं। और क्या करते हैं? कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, वृक्षाः सत्कारं कुर्वन्ति मतलब पेड़ जो हैं वह लोगों का, हम प्राणियों का सत्कार करते हैं। वे हमें जैसे बुलाते हैं कि अगर तुम थके हो, धूप में पसीना पसीना हो रहे हो, तो आओ हमारी छाया में आकर बैठ लो। तो इस तरह से अपनी छाया, मधुर छाया, मीठी छाया, सुख देने वाली छाया के साथ हमें सत्कार करते हैं और हमारा स्वागत करते हैं। तो इस तरह से इतने कल्याणकारी पेड़ होते हैं। इस खूबसूरत सी कविता के कवि हैं डॉक्टर हर्षदेव माधवः। आप लोग याद कीजिएगा, इसका सही उच्चारण सीखिएगा, इसको गाना सीखिएगा, और हाँ, इसका अर्थ भी अवश्य सीखिएगा। और आज के बाद जब कभी भी आप पेड़ देखें तो उनकी जो गतिविधि है, जैसे पक्षियों का बैठना, उस पत्तियों का हिलना, फूलों का हिलना, पक्षियों का डालियों पर बैठते ही उसका झूले की तरह हिलना, इन सारी छोटी छोटी गतिविधियों को आप देखिएगा, समझिएगा। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमो नमः, धन्यवादः, पुनः मिलामः।